तो ये बच्चे जो आज हमारे बच्चे ऊंची ऊंची पोस्टों पे जाने वाले थे वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, उनको तो चारों को टेंटों में बिठा दिया। के अंदर एक ऐसी राउंड टेबल है जिस टेबल पे डिसाइड होता है, अगर 600 बच्चों ने पेपर दिया है और सीटें 100 है, अगर उन 10 बच्चे पास करने हैं तो 10 बच्चे ही पास होंगे। जिसके अंदर 2168 बच्चे ही क्वालिफाइड जो हैं वो दिखाए गए हैं। हर एक वैकेंसी के अंदर ऐसा हो रहा है, लेकिन मात्र 2168 बच्चे ही क्या क्वालिफाई कर पाए? क्या 2168 बच्चे ही ऐसे थे जो उसमें एग्ज़ाम दे रहे थे? बहुत सारे हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे। जो सरकार ने वैकेंसी निकाली थी उसके 2 टाइम कैंडिडेट को बुलाओ, ये जो 35% का जो ये डस्सा बना रखा है सरकार ने, इसको हटाओ। नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित दैया और फिलहाल रोहतक के अंदर मौजूद हूं। आज महात्मा ज्योतिबा फुले का जयंती है और उसी जयंती के मौके पर युवाओं को जगाने के लिए आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग का उद्देश्य है कि सरकार बड़े बड़े ढिंढोरे पीटती है, ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली जाती है, 5000 10,000 वैकेंसियाँ निकलती हैं और उसके बाद में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए जाते हैं कि हरियाणा सरकार ने युवाओं को बड़ा रोजगार दिया है। लेकिन ए ग्रेड जैसी नौकरियाँ जिसके अंदर पोस्टें 50 निकाली जाती हैं, पास 10 युवाओं को किया जाता है। 40 पोस्टें इसलिए खाली रख दी जाती हैं ताकि बैक से अपने चहेतों को एंट्री दी जा सके। कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार HPSC जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कई सालों से 2019 के बाद में बहुत सारी 5000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकली हैं, लेकिन जिसके अंदर अगर 5% की बात करें तो 50% का भी क्राइटेरिया नहीं होगा। तो उनसे बातचीत करते हैं युवाओं से। सबसे पहले नमस्कार भाई साहब। जय भीम, जय फुले भाई साहब जी। क्या नाम है आपका? गुरमेल नाम है, मास कम्युनिकेशन का रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD सबमिट कर चुका हूँ। आज और जो मीटिंग की है 4 बार UGC नेट क्वालिफाई हूँ। अच्छा। जिसमें 2 बार मैं देश के टॉप 10 जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनमें मेरा नाम रहा है UGC नेट में। UGC नेट आप 4 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन HPSC हरियाणा सरकार जो बोलती है कि ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकलती हैं जिसके अंदर हरियाणा के युवा पास नहीं कर पाते। लेकिन आपने कहा कि 4 बार UGC नेट कर चुके हैं, ऐसे बहुत सारे युवा और भी होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, आज का जो मीटिंग का उद्देश्य था किस उद्देश्य से करा गया? आज की जो मीटिंग का उद्देश्य था वो यही था, हम लोग हरियाणा के लोगों को बताना चाहते हैं कि चाहे वर्ग कोई भी हो, OBC, DSC, OSC, जनरल, सबके साथ हरियाणा सरकार मिलके HPSC और हरियाणा सरकार धोखाधड़ी कर रही है। पोस्ट निकाल देंगे, वैकेंसी निकाल देंगे, लेकिन उनको भरेंगे नहीं। भरेंगे कैसे नहीं? एक 35% का क्राइटेरिया ले आए ये, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप जो 4 ऑप्शन वाला होता है, और एक पेपर होता है लिखने वाला। अब वो धांधली करते हैं लिखने वाले में। अब मैंने पेपर अटैम्प्ट कर दिया, ये बहन जी चेक कर रहे हैं। बहन जी ने जो शीट चेक करी वो PDF आई, PDF पे 6 नंबर लिख दिए, 3 नंबर लिख दिए। अब इन्होंने तो अपनी तरफ से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से चेक करके ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता उसमें? ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं है, वो इनकी बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो उस पेपर को का जो आंसर है उसको कैसे देखते हैं ये, और कितना उसको जो है अच्छा मानते हैं। इन्होंने तो दे के भेज दिया, 3 नंबर दिए, 6 दिए। अब जाके फिर HPSC ये तय करती है कि जिसने अगर 6 का 9 बनाना है तो HPSC वो 6 का 9 बना सकती है, 3 का 8 बनाना है HPSC 3 का 8 बना सकती है, 8 का 3, 5 का 6, 5 का 2, HPSC कुछ भी कर सकती है। HPSC के अंदर एक ऐसी राउंड टेबल है जिस टेबल पे डिसाइड होता है, अगर 600 बच्चों ने पेपर दिया है और सीटें 100 है, अगर उन 10 बच्चे पास करने हैं तो 10 बच्चे ही पास होंगे। चाहे जो 100 बच्चों ने और कितना अच्छा पेपर पास किया हो, कितना अच्छा पेपर लिखा हो, उनको पास नहीं करेंगे, उनको फेल करेंगे। यानी कि वैकेंसी निकालनी है, पेपर लेने हैं, लेकिन भर्ती नहीं करनी। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा की जो हायर एजुकेशन है उसको बर्बाद करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने पहले प्राइमरी स्कूल को बर्बाद किया, उसके बाद मिडिल स्कूल को बर्बाद किया, 10वीं 12वीं के स्कूलों को बर्बाद किया। आप आज हरियाणा के किसी भी स्कूल में जाके देख लीजिए, हरियाणा के जो स्कूलों की हालत है वो बद से बदतर हालत है। हरियाणा के स्कूलों में टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो ढांचा है स्कूलों का सब कुछ ख़त्म कर दिया इन्होंने। इसीलिए हरियाणा के स्कूल जो बंद हो रहे हैं और लगातार संख्या घट रही है। अब उससे किसका फ़ायदा हो रहा है? जो प्राइवेट जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं। और ये रोते थे कि जो कांग्रेसी थे या जो पैसे पहले जो सरकार थी कि उनके नेताओं के स्कूल थे। इस सरकार में भी जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके अपने अपने स्कूल हैं। हर ज़िले में 200-200, 100-100 स्कूलों के वो मालिक हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब ने कहा कि सरकारें वैकेंसियाँ तो निकालती हैं, लेकिन वैकेंसियाँ अगर सरकार उतने ही निकाले जितनी भर्ती करनी है तो उसमें मज़ा भी आएगा कि 50 भर्तियाँ ही निकली हैं, 50 युवा लगे हैं। लेकिन 50 भर्तियाँ निकाल करके जिसमें 10 वैकेंसियाँ
क्वालिफाइड कर दी जाते हैं, 40 खाली कर दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक युवा के मन में भी यह रहता है कि शायद हम कम पढ़े अब की बार। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर देखो, जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी है नायब सिंह सैनी जी, जो इससे पहले जो मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी थे, वो उनकी बात को ही आगे चला रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि हरियाणा के जो लोग हैं वो कंधे से नीचे मजबूत और कंधे के ऊपर कमज़ोर हैं। कहीं ना कहीं यही नैरेटिव नायब सिंह सैनी जी भी चला रहे, क्योंकि सी और डी ग्रुप में नौकरियां दोनों हाथों से बांटी जा रही है और जिसके लिए बड़ा बड़ा नैरेटिव चलाया जा रहा है, बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरियां। लेकिन जब बात मेन स्ट्रीम की आती है, जो मुख्य प्रवाह की आती है, वो कुर्सियाँ जिनमें फैसले लेने की ताकत है, फैसले जो लेती हैं, जो नीतियां बनाती है, उन कुर्सियों पे कहीं ना कहीं हरियाणा वालों को बाहर किया जा रहा है। और इसका श्रेय जाता है सारा नायब सिंह सैनी जी को और उनको बाहर करने वाले जो बिहार के जो चेयरमैन है आलोक वर्मा जी, जो ये कहते हैं कि हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ इनकम्पिटेंट है, यानी कि यहाँ जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो भी नालायक हैं और जो बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी नालायक हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पुराना नैरेटिव है बीजेपी का, वही नैरेटिव आगे चलाया जा रहा है। और जब बात करते हैं ए और बी ग्रुप की, ए और बी ग्रुप में जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी पद भरे जाते हैं, उसमें से 70 से 80% तक जो पद भरे गए, उनमें हरियाणा से बाहर के युवाओं को नौकरी दी गई है। हरियाणा वालों का वहाँ पर पत्ता साफ कर दिया गया है। और ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी हंस कर खुश होकर बताते ये बात कि हमने हरियाणा में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बहुत अच्छा कर दिया है। लेकिन ये नहीं बताते कि हरियाणा में 15,000 सीट जो स्कूल टीचर्स के वो खाली क्यों है, 4900 पद जो कॉलेज प्रोफेसर के वो खाली क्यों है। जब उनके पूछने की बात आती है तो हमारे सैनी साहब बोलते हैं कि ये बातें मत करो, हरियाणा में बहुत अच्छे से काम हो रहा है और बिन पर्ची बिन खर्ची की सरकार चल रही है। क्योंकि हरियाणा का युवा बातें नहीं करता है। बड़ी बड़ी जब चेयरमैन की बात करें, पीछे जैसे भाई साहब ने बताया कि अभी एचपीएससी के चेयरमैन बिहार से लगाए गए। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी इस बात को मुद्दा उठाया था कि बाहर से ही चेयरमैन क्यों लगाया गया, क्योंकि चेयरमैन अपने हाथ में एक पद है, इसके लिए कोई भर्ती नहीं है, जैसा भी चाहे सरकार कर सकती है। लेकिन पोस्ट वैकेंसियाँ भी इसलिए खाली कर जाती हैं, हरियाणा से बाहर के आउटर के बच्चे बड़ी A1 ग्रेड के अंदर, B ग्रेड की जो नौकरियाँ होती हैं उसके अंदर आते हैं, लेकिन D भर्ती के अंदर हमारे जैसे जो PhD कर रखे हैं वो मजबूरन वहाँ पे हो जाते हैं और वो नौकरियाँ कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना आप? सर बिल्कुल ऐसा ही है। जो डी ग्रुप में है उसमें मेरे ख्याल से पीछे से एक वो RTI लगाई थी किसी ने, 700 जो पोस्ट हैं वो ज़्यादा भर रखी हैं सरकार ने, बच्चों को वेटिंग में रख रखा है। अच्छा। और जो A और B ग्रुप की हैं इसमें खाली छोड़ रहे हैं मास लेवल पे, जितने भर रहे हैं उसमें से 90% बाहर के लग रहे हैं। तो ये क्या मंशा मतलब दर्शाती है सरकार की? आप खुद ही देखिए, मतलब जनता डिसाइड करेगी ये कि इसमें क्या मंशा है सरकार की। इतने क्या चाहते हैं युवा? हम लोग तो यही चाहते हैं, जो सरकार ने वैकेंसी निकाली थी उसके 2 टाइम कैंडिडेट को बुलाओ, ये जो 35% का जो ये डस्सा बना रखा है सरकार ने, इसको हटाओ और साफ़ सुथरे अच्छे तरीके से इस भर्ती को पूरा किया जाए। 25% का क्राइटेरिया पहले पास के लिए है, पहले एग्जाम में पहले में 25 का, दूसरे में 35% का है। जी माता जी, आप भी आए हुए हैं? हाँ जी, मैं भी आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे इन युवा बच्चों के लिए जो आज बीवी लाइन में लगे हुए हैं? मैं आज ये एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि 60-70 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड बच्चे होके यहाँ हमारे पास आते हैं 110 के हिसाब से। फिर उन बच्चों को दोबारा मेंस देना पड़ता है, फिर उनको इंटरव्यू के लिए एक सीट के लिए 2-2 बच्चों को बुलाया जाता है। अब वो बच्चा जो इतनी मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचता है और उनको ये परिणाम दिया जाता है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? दूसरी बात ये कि जब ये बच्चे आगे निकल जाते हैं और इनको इंटरव्यू में रखा जाता है, OBC सर्टिफिकेट के कारण रखा जाता है, और HPSC ने जजों की पोस्टों में तो ये किया है कि पुराने भी मंगवा लिए और नए भी मंगवा लिए। दोनों मंगवाने के बाद फिर रिजेक्शन लेटर दे रहे हैं उनको। जब ऐसी स्थिति हरियाणा के मंत्री, HPSC के मेंबर ये करेंगे तो ये बच्चों का भविष्य किस ओर जाएगा? तो ये बच्चे जो आज हमारे बच्चे ऊंची ऊंची पोस्टों पे जाने वाले थे, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। उनको तो चारों को टेंटों में बिठा दिया इन्होंने। तो ऐसी सरकार का हम क्या करेंगे? हमें चाहिए कि ये बच्चों के दोबारा से वेरिफिकेशन करें, DV वगैरह वेरिफिकेशन करें, जो भी इनका है प्रोसेस, उनको वेरिफिकेशन करके और इन बच्चों को जल्दी से जल्दी नौकरी पर लगाया जाए ताकि ये अपना भविष्य सेव कर सकें।
बिल्कुल, देखिए हर युवा चाहता है कि उसे नौकरी मिले। और थोड़ा सा मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा आगे आके, ये जो यहाँ पे बैनर लगा रखा है जिसके अंदर साफ तस्वीरों में ये दिखा रखा है कि पीजीटी एमओ की जो पोस्टें हैं, जिसमें सारी तस्वीरें मैं आपको अपने स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, जिसमें साफ तौर लिखा हुआ है। स्टार्टिंग यहाँ से है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पोस्टें यहाँ लिखी हुई हैं। टोटल पोस्ट जैसे 3 हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर भी कोई स्टूडेंट नहीं है। बीसीबी के अंदर जैसे 1 स्टूडेंट है और इसके अंदर जैसे 2 पोस्ट खाली रह गई है। इसके अंदर टोटल में आप देखेंगे कि 2 पोस्ट अभी यहाँ पे फिलअप हुई है, जिसमें से 3 टोटल पोस्ट है, तो 1 खाली कर दिया गया है। इस तरीके से टोटल जो ग्राफ नीचे बना के दिखा रखा है, और आप इधर आएंगे तो टोटल 5093 पोस्ट हैं जो 2019 के बाद वैकेंसी निकली हैं, जिसके अंदर 2168 बच्चे ही क्वालिफाइड जो हैं वो दिखाए गए हैं। हर एक वैकेंसी के अंदर ऐसा हो रहा है, लेकिन मात्र 2168 बच्चे ही क्या क्वालिफाई कर पाए? क्या 2168 बच्चे ही ऐसे थे जो उसमें एग्ज़ाम दे रहे थे? बहुत सारे हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे। क्या ऐसा बच्चा नहीं था कोई जो इस भर्ती के लायक हो? लेकिन सरकार ये चाहती है कि वो वैकेंसियाँ खाली हों और उसके अंदर अपने चहेतों को बैकडोर से जो एंट्री दी जा सके। क्योंकि एचपीएससी के लिए जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो रोड पे हैं, अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और जिनको डी ग्रुप की भर्ती चाहती है, जिनको चाहते हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, वो डी ग्रुप के अंदर सेलेक्ट होकर मौन हो जाता है, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे नौकरी से निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हमें अच्छी पोस्ट मिले, लेकिन A1 और B1 B ग्रेड जैसी नौकरियां पाने वाले स्टूडेंट जो हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज भी वो स्टूडेंट अपने लिए लड़ाई ही लड़ते रहे हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप लोग इन युवाओं के लिए? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा। और आज इस खास मौके पर इस प्रोग्राम के अंदर हर्ष सिकारा जी जो एक समाज सेवी हैं, इन युवाओं के लिए आगे आए हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।